एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक लड़का रहता था, नाम मान लीजिए आरव। आरव पढ़ाई में भी अच्छा था, लेकिन अक्सर लोग उसके चेहरे को देखकर कहते, यार तुम इतने थके थके क्यों लगते हो, तुम्हारे अंदर कोई चमक ही नहीं है। ये बातें आरव को चोट पहुंचाती थी। चेहरे की डलनेस, आंखों के नीचे काले घेरे और पर्सनैलिटी में वो कॉन्फिडेंस नहीं था। उसके अपने ही दोस्त उसे मजाक में बुजुर्ग कहकर चिढ़ाते थे। एक दिन लाइब्रेरी में किताब पलटते हुए आरव की नजर एक पन्ने पर अटक गई। उसमें लिखा था, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति 30 दिनों में अपने चेहरे पर ऐसी आभा महसूस करता है जिसे दुनिया अनदेखा नहीं कर सकती। आरव ने सोचा, क्या ये सच हो सकता है? क्या सिर्फ 30 दिन मेरे चेहरे और पर्सनैलिटी को बदल सकते हैं? उस दिन से आरव ने एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उसका इरादा सिंपल था, अपनी एनर्जी को बर्बाद नहीं करना, अपनी लाइफ फोर्स को सही जगह पर इन्वेस्ट करना। बस ये 2 बातें उसने उस किताब से पढ़ी और उन्हें जिंदगी में अप्लाई करने का निर्णय लिया। लेकिन आरव को पता नहीं था कि आने वाले 30 दिन उसकी जिंदगी को अंदर से बाहर तक बदल देंगे। शुरुआत आसान नहीं थी। पहले ही दिन से आरव के दिमाग में एक युद्ध छिड़ गया था। रात को सोते समय फोन स्क्रॉल करने का मन करता, दिमाग बहाने ढूंढता और कहता, थोड़े से डिस्ट्रैक्शन से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन हर बार उसे वो लाइन याद आ जाती, 30 दिन बाद चेहरा ही तुम्हारी पहचान बनेगा। तीसरे दिन तक आते आते उसे महसूस हुआ कि वो ज्यादा थका हुआ नहीं है। सुबह उठते ही उसका सिर भारी नहीं रहता और पढ़ाई पर ध्यान थोड़ा ज्यादा टिकने लगा है। ये बदलाव छोटे थे, लेकिन आरव के अंदर कॉन्फिडेंस के बीज डालने लगे थे। डे 7 तक आते आते टेम्पटेशंस और बढ़ गए। उसके दोस्त कहते, तू इतना सीरियस क्यों है, थोड़ा एंजॉय भी कर ले। लेकिन आरव ने मुस्कुराकर कहा, मुझे खुद को प्रूव करना है और इस बार मैं हार नहीं मानूंगा। डे 10 पर मिरर में देखते हुए उसे पहली बार महसूस हुआ कि चेहरे की डलनेस थोड़ी कम लग रही है। आंखों के नीचे हल्की सी ब्राइटनेस आ गई थी। यह कोई बड़ा ग्लो नहीं था, लेकिन उसके भीतर उम्मीद की आग जलाने के लिए यह काफी था। आरव ने वहीं पर सोचा, अगर सिर्फ 10 दिनों में इतना फर्क आ सकता है तो आगे का सफर वो सच में मुझे बदल कर रख देगा। डे 11 की सुबह आरव ने खुद को आईने में देखा। उसका चेहरा पहले से साफ लग रहा था, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसकी आंखों में था। वो डल, थकी हुई निगाहें अब स्टेडी और फोकस्ड दिखने लगी थी, जैसे भीतर कोई नई रोशनी जल उठी हो। उसके दोस्त जो पहले उसे बुजुर्ग कहकर चिढ़ाते थे, अब कहने लगे, भाई तेरे अंदर कुछ तो बदल रहा है, तू पहले जैसा नहीं लग रहा। आरव मुस्कुराता, लेकिन अंदर से जानता था कि असली खेल अभी शुरू हुआ है। डे 13 पर एक और बदलाव महसूस हुआ। जहां पहले पढ़ाई करते करते उसका दिमाग जल्दी थक जाता था, अब घंटों तक पढ़ने पर भी वो फ्रेश महसूस करता। उसके नोट्स ज्यादा क्लियर बन रहे थे, याददाश्त भी और तेज हो रही थी। डे 15 आते आते टेम्पटेशंस फिर लौटने लगे। लेट नाइट फोन यूज, रैंडम डिस्ट्रैक्शंस आने लगी। लेकिन इस बार आरव का दिमाग मजबूत हो चुका था। उसने खुद से कहा, ये एनर्जी बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को शाइन करने के लिए है। और उसी दिन से उसने फोन की जगह मेडिटेशन और जर्नलिंग शुरू कर दी। डे 18 हॉस्टल की कैंटीन में बैठे बैठे अचानक उसके दोस्त ने कहा, आरव तेरी स्किन सच में ग्लो कर रही है, कुछ स्पेशल क्रीम यूज कर रहा है क्या? आरव हंस पड़ा। उसे मालूम था ये किसी क्रीम का असर नहीं है, ये उसके संयम और एनर्जी कंजर्वेशन की ताकत थी। डे 20 तक आते आते सिर्फ चेहरा ही नहीं, उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज बदलने लगी थी। चलने का अंदाज सीधा और कॉन्फिडेंट हो गया, बोलने का तरीका काम और क्लियर हो गया। और सबसे बड़ी बात, अब जब भी वो किसी से बात करता तो सामने वाला उसकी आंखों में देखे बिना रह नहीं पाता। आरव को अब यकीन हो चला था कि 30 दिन का ये एक्सपेरिमेंट उसकी लाइफ बदलने वाला है। और उसके भीतर एक सवाल बार बार गूंजता था, अगर अभी इतना ग्लो है तो 30वें दिन तक मैं कैसा दिखूंगा और कैसा महसूस करूंगा। डे 21 की सुबह आरव आईने में देख रहा था। चेहरा पहले से कहीं ज्यादा चमकदार लग रहा था, लेकिन उसी पल उसके मन में सबसे बड़ा दुश्मन जाग उठा, ओवर कॉन्फिडेंस। वो सोचने लगा, अब तो मैं बदल ही चुका हूँ, अब थोड़ी बहुत लापरवाही कर भी ली तो क्या फर्क पड़ेगा। यही था असली ट्रैप, क्योंकि असली ब्रह्मचर्य सिर्फ शुरुआत की मेहनत नहीं, बल्कि लगातार का डिसिप्लिन होता है। डे 22 पर टेम्पटेशंस पहले से ज्यादा ताकतवर होकर आए। रात को अचानक फोन उठाने का मन हुआ। दिमाग ने विस्पर किया, इतना कंट्रोल कर लिया है, बस थोड़ी देर फोन देख भी लिया तो क्या हो जाएगा। लेकिन उसी वक्त उसे वो किताब का वाक्य याद आया, 30 दिन बाद चेहरा ही तुम्हारी पहचान होगा। आरव ने फोन को दूर फेंका और गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया, ये लड़ाई बाहर की नहीं, भीतर की है। डे 23 पर हॉस्टल में एक दोस्त ने मजाक उड़ाते हुए कहा,
भाई तू तो सन्यासी बन गया है, जिंदगी का मजा लेना ही भूल गया है। आरव मुस्कुराया और बोला, तुम्हें मजाक चाहिए, मुझे ग्लो चाहिए, और वो मजा सिर्फ 5 मिनट का है, लेकिन ये ग्लो मेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। डे 24 तक आते आते आरव ने महसूस किया कि उसकी बातें अब और गहराई से निकल रही थी। लोग जब उससे बात करते तो ध्यान से सुनते। ये वही लोग थे जो पहले उसकी बातों को हल्के में ले लेते थे। और फिर डे 25 आरव अपने कमरे की बालकनी में खड़ा था। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने खुद को महसूस किया, चेहरे पर एक नेचुरल चमक, आंखों में चमकदार आत्मविश्वास और अंदर एक शांत ऊर्जा जाग उठी। उसने सोचा, ये 25 दिन मेरे कैरेक्टर को गढ़ चुके हैं, लेकिन अब जो आखिरी 5 दिन आने वाले हैं वही असली ट्रांसफॉर्मेशन की चाबी छुपी है। उसका मन अब डर और शंका से खाली था। अब उसके भीतर सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, आरव अब तो खुद अपनी कहानी का नायक बन रहा है। डे 26 आरव लाइब्रेरी में बैठा पढ़ रहा था। कभी वही किताबें उसे भारी लगती थी, लेकिन अब उसके लिए वो किताबें जैसे ट्रेजर बन गई थी। उसका दिमाग इतनी क्लैरिटी से सोच रहा था कि नोट्स बनाते वक्त उसे लग रहा था जैसे हर शब्द दिल में उतर रहा है। उसके दोस्त हैरान होकर पूछते, भाई तू इतना फोकस कैसे कर लेता है? आरव बस हल्की से मुस्कान देता, क्योंकि उसे पता था ये फोकस उसकी बचाई हुई एनर्जी का ही फल है। डे 27 आईने के सामने खड़े होकर उसने खुद को गौर से देखा। चेहरे की डलनेस पूरी तरह गायब हो चुकी थी। स्किन टाइट, आंखें चमकदार और मुस्कान में एक अलग कॉन्फिडेंस आ चुका था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका चेहरा सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर की रोशनी से दमक रहा हो। यही वो ग्लो था जिसकी बात किताब में लिखी थी। डे 28 हॉस्टल में कल्चरल प्रोग्राम था। स्टेज पर माइक पकड़कर बोलना आरव के लिए पहले डरावना हुआ करता था, लेकिन उस दिन उसकी आवाज स्टेडी थी, बॉडी लैंग्वेज पावरफुल थी और काम थी। लोग सिर्फ उसकी बातों को नहीं बल्कि उसकी उपस्थिति को महसूस कर रहे थे। बाद में एक जूनियर आरव के पास आकर बोला, भैया आपकी आंखों में कुछ खास है, जैसे कॉन्फिडेंस बह रहा हो। आरव चुप रहा, लेकिन उसके भीतर गहरी कृतज्ञता उमड़ रही थी। डे 29 आरव बालकनी में खड़ा था। रात का सन्नाटा, आसमान में चांद और दिल में संतोष था। वो सोच रहा था, अगर मैंने ये एक्सपेरिमेंट शुरू ना किया होता तो आज भी मैं वही थका हारा और डल इंसान होता। आज मैं खुद को पहचान पा रहा हूँ, मेरी आत्मा तक हल्की लग रही है। और फिर आया डे 30 सुबह की रोशनी में जब उसने मिरर में खुद को देखा तो उसकी आंखें भर आई। वो इंसान जिसे लोग बुजुर्ग कहकर चिढ़ाते थे, अब उसके चेहरे पर ऐसी चमक थी कि कोई भी उसे इग्नोर नहीं कर पाता था। उसके दोस्त, उसके टीचर्स, यहाँ तक कि अजनबी भी अब उसकी ओर देखने लगे थे। लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ चेहरे का नहीं था। उसका दिमाग शांत, दिल मजबूत और आत्मा संतुलित हो चुकी थी। वो अब टेम्पटेशन का गुलाम नहीं रहा था बल्कि अपनी लाइफ का मास्टर बन चुका था। आरव ने उस दिन डायरी में एक लाइन लिखी, ग्लो सिर्फ स्किन पर नहीं कैरेक्टर पर भी आना चाहिए, और ये तभी होता है जब इंसान अपने भीतर की आग को संभालना सीख लेता है। उसने महसूस किया ब्रह्मचर्य ने उसे सिर्फ 30 दिन में बदल कर वो इंसान बना दिया जिसे देखकर लोग कहते हैं यही है असली ग्लो। 30 दिन के बाद आरव की जिंदगी सिर्फ बदल नहीं गई थी बल्कि नए रास्ते पर चल पड़ी थी। अब वो खुद प्रूफ बन चुका था कि ब्रह्मचर्य सिर्फ एक सोच नहीं बल्कि एक शक्ति है। उसके दोस्त और जूनियर्स उससे पूछने लगे, भाई तूने ये ग्लो कैसे पाया? तू इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो गया? आरव ने मुस्कुराते हुए कुछ सिंपल स्टेप्स बताए, और आपको भी ये स्टेप्स अप्लाई करने हैं। एनर्जी कंजर्वेशन, अपने लाइफ फोर्स को बेकार में खर्च नहीं किया। डिसिप्लिन इन हैबिट्स, फोन स्क्रॉलिंग, लेट नाइट्स और डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज किया। मेडिटेशन एंड जर्नलिंग, माइंड को शांत और फोकस्ड रखने के लिए। हेल्दी रूटीन, जल्दी सोना, सही खाना और पढ़ाई पर डेडिकेटेड फोकस। पॉजिटिव माइंडसेट, टेम्पटेशंस को दुश्मन नहीं ग्रोथ की परीक्षा मानना। उसने कहा, ग्लो पाने के लिए किसी क्रीम की जरूरत नहीं है, बस अपनी एनर्जी को बचाकर सही जगह इन्वेस्ट करना है। चेहरा भी चमकेगा और कैरेक्टर भी। अब लोग आरव को सिर्फ एक लड़का नहीं बल्कि एक इंस्पिरेशन मानने लगे थे। वो सोचता था, अगर मेरी ये जर्नी किसी और को टेम्पटेशन से निकाल कर डिसिप्लिन की राह पर ला सके तो यही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। और इस तरह एक साधारण लड़का जिसे कभी बुजुर्ग कहकर चिढ़ाया जाता था, अब अपनी इनर ग्लो और कैरेक्टर की शक्ति से एक मिसाल बन चुका था। तो अब क्या आप तैयार हो अगले 30 दिन के लिए आरव की तरह ही ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए? अगर हाँ तो कमेंट में यस लिखकर जरूर बताओ। और हमारी बेस्ट ब्रह्मचर्य ई बुक्स और ऑडियो बुक्स लेने के लिए इस लिंक पर क्लिक कीजिए। यही लिंक आपको पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। सीकलॉजी आपको विश करता है कि आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।